canine of the lower jaw. आज समझ में that simian gap is accommodated by the longer canines of lower jaw. तो समझा क्या ये? ये क्लियर है आपको? इंसिजर और कैनाइन्स. हाँ, आगे ध्यान दो. Chin is absent. Eyebrow ridges and heavy ridge. ये heavy रहेंगे. समझ में आया? ठीक है. बाहर को फ्लो ridge. ठीक है. Like protruded. Okay. So आगे. Chin is absent. Eyebrow ridges heavy and protruded. Clear? ठीक है. Foramen magnum in skull. Directed backward. Foramen magnum कहाँ होता है उसके I will show you the image. Right आएगी तो I will show you. ठीक है. Foramen magnum. तब तक ये terms से ध्यान रखो. लेकिन वहाँ पे क्योंकि फोरामेन मैग्नम क्या रहता है वहाँ पे एक होल रहता है. ठीक है. क्योंकि पूछना है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आता है. वो दिखाना है. होल दिखाना है. ठीक है. आगे प्लीज गो थ्रू एक कंप्लीट आगे का पढ़ो. आगे का रीड करो. Four legs longer than hind legs. They are semi-erect and quadrupedal. Cranial capacity is about 400 to 600 cc. ठीक है. cc is what? Apes clear है आपको? Apes की features clear है क्या? Except that foramen magnum का location, right? Next is man. सभी ध्यान दो. Man got plus the special features of man are orthogonal face, that is development of high forehead. एक मिनट ऑर्थो इसका शायद है नहीं दिया ना. ठीक है. ये टर्म था मेरी मैं आपको एक बार प्रॉपर्ली देख करके फिर बताती हूँ. ठीक है. ऑर्थोगोनस. ठीक है. ओके आगे ध्यान दो. डेवलपमेंट ऑफ हाई फोरहेड स्कल. डोम शेप का मतलब क्या होता है? डोम शेप. समझ में आया? डोम कहाँ पढ़ा आपने पहले? बायोगैस. डोम शेप रहता है. डाइजेस्टर. ठीक है. So skull is dome shape. Elevated nose. Elevated nose पर उठा हुआ. ठीक है. Elevated nose. Okay. Dental are rounded parabola. डायग्राम में देखो नीचे. एक dental are human dental are. दिख रहा है डायग्राम? dental are दिखा आपको? डिफरेंस समझा आपको? पैराबोला समझा क्या? dental are
फोरम एंड बैकवर्ड इज स्पेल डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जबकि वहां पे क्या था, अपवर्ड नहीं था, बैकवर्ड था ना, राइट? चेक कर लो एक बार। बैकवर्ड है ना फोरम, और यहाँ पे क्या दिया है, डाउनवर्ड। इनका बैकवर्ड डाउनवर्ड क्या है, वो भी वैसे बैक का होता है, कैप्स का पार्ट है, वही का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, स्कल। ठीक है, स्कल में एक लाइक होल रहता है, ठीक है, ओपनिंग है, खुद को दिखाना है। ये ऊपर रहता है, यहाँ रहता है, मैं दिखाऊंगी। फोरम में बैकग्राउंड इज स्पेल डायरेक्टली डाउनवर्ड, डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्व, ऊपर लंबर कर्व था क्या, ऐसे में लंबर कर्व होता है, ठीक है। पेल्विक girdle broad and facing like complete erect posture, बातें बंद करो, complete erect posture, bipedal locomotion मतलब two limbs are used, right? Four limbs shorter than hind limbs, four limbs shorter than hind limbs, पहले क्या था ऊपर वाले में, four limbs longer than hind limbs, ऊपर वाले में, ठीक है। उसके बाद cranial capacity about 1450 cc, development of articulated speech मतलब कि we do अपने words use करते हैं ना, हमारे पास proper language में बात करते हैं, that is called as articulated speech। ये समझ में आया? Articulated speech का मतलब we are using proper words and language for communication, that is called as articulated speech। ये clear है क्या? हाँ? अभी आप प्लीज पहले करो, वापस रीड करो, उसके बाद हम आगे चलेंगे, नहीं तो भूल जाओगे। इनके आंसर्स ना सर के पास होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड, एक बार सर को बोले कि सर आप बोलिए, मैं अभी तो कैसे कर लेंगे, आप ऐसे करें, आप बोले सर ने बोला नहीं, मैं आपको इसका आंसर सर को चाहिए, मेरे सर को आप बोलिए, सर को मेरे सर इनके आंसर चाहिए, क्योंकि उनके इनके आंसर्स नीचे कंप्यूटर में ना इनके आंसर की है, आंसर को जल्दी मिल जाएगी, तो फिर उन्हें टाइम पास नहीं करना है। अब अभी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन एप्स एंड मैन, अभी आपने एप्स एंड मैन ऊपर पढ़ा ना, अब उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या फीचर्स हैं, वो आपको कॉमन फीचर्स है, ठीक है, वो रीड करना, प्लीज गो थ्रू दैट। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन एप्स एंड मैन पूरा
पढ़ा क्या? क्या चाहिए? Cranial is cranial, इसकी cranial capacity क्या है? cranial क्या है? आपका cranial, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है अंदर की वजह उसको होल्ड करने की, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज cranial capacity, ठीक है? अभी आगे ध्यान दो, phylogenetic relationship between apes and man, ये पूरा पढ़ा क्या आपने? हाँ, उन्हें क्या दिया होगा? आपने क्या रीड किया उसमें? कॉमन क्या है? कॉमन फीचर्स क्या क्या? तो क्या क्या कॉमन फीचर्स है? फर्स्ट, सेकंड, comparatively larger head, broad chest due to flattening of sternum, आपको मालूम है? वहाँ पे एक बोन रहता है, sternum, ठीक है? Sternum, molar teeth with 5 cusps, cusp का मतलब ये तीन रहेगा, ऊपर वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लगा है, show you the image, ठीक है? It is there. आगे capable of sound production, okay? Then menstrual cycle in females is present in both. Then highly developed facial musculature for expressions, ठीक है? Then the remarkable similarity in the DNA structure, hemoglobin and albumin molecules of chimpanzee, gorilla and man. Albumin is a type of protein. ये सारे क्या है? Common features. आपको ये पूरा समझना है क्या? हाँ? Now next is human evolution. उसमें paleontological evidence. Please go to that. उसमें भी कोई टर्म ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझना है. Please go to that. वहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं, जावा, चाइना, ये सब जगह के नाम भी ध्यान रखते हैं. बाकी कुछ उसमें कहाँ है क्या है वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ठीक है? Go to that. हाँ. Human evolution, paleontological evidences. The ancestor of man lived on trees, but man is a terrestrial animal. Man originated from ancient apes. Fossil bones of human ancestors are discovered from Africa, Germany, France, China, Java, and other parts of Asia. The available fossils are skull, mandibles, teeth, bones like humerus, femur, and stone implements. The fossil belongs to different geological ages. There are 4 main stages in the origin of man. They are ape stage, ape main stage, primitive man, that is prehistoric man, and modern man. First, ape stage, the ancestor of man. पूरा पढ़ा क्या? उसमें कोई टर्म है जो डाउट हो? बाकी कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं, तो जगह के नाम से ध्यान में रखने आपको और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो क्या आगे? हाँ, एक मिनट, क्या दिया उसमें? उसमें पैसे भी दिए हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं. जो implements वो क्या हथियार होगा? ये humerus, femur, ये सब क्या होता है? ठीक है? The fossil belong to different geological ages. So there are accordingly 4 main stages in the origin of man, which are ape stage, then ape man stage, primitive man, उसके बाद modern man. ठीक है? अब उन सबके फीचर देखो आप. हाँ. Ape stage, the ancestor of man was primitive ape, which lived 30 million years ago. The primitive ancestor ape was Dryopithecus. Dryopithecus. The ape male stage. This stage is intermediate between apes and men. The important ape male includes Ranapithecus, Keniapithecus, and Australopithecus. Of this, Australopithecus was the connecting link between apes and primitive men. Third, primitive man, that is prehistoric man. Here, the first true man. The following are the important primitive men or prehistoric man. That is Homo habilis, handy man, Homo erectus, Java and petit man, Homo Netherland man. कंप्लीट हुआ क्या? कहाँ पे आप लोग अभी? एक स्टेज पूरा पढ़ा. उसमें देखो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोप्लियोपिथिकस और दूसरा ट्रायोपिथिकस, तो उनके फीचर्स आपको आगे दिए हुए हैं. ठीक है? उनके फीचर्स आपको आगे दिए हुए हैं. एक मैंने पढ़ा क्या? उसमें रैनापिथिकस, कैनियापिथिकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इन तीनों में से आपको रैनापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन दोनों के फीचर्स पढ़ने हैं. क्लियर? आगे
प्रीहिस्टोरिक और प्रिमिटिव मैन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मॉडर्न मैन। अच्छा देखो उसमें प्रिमिटिव मैन में आपने रीड किया क्या, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर उसमें होमो इरेक्टस में जावा मैन एंड पेकिंग मैन, फिर होमो नेanderthalensis, ठीक है, दैट इज नेanderthal मैन, ओके। फिर मॉडर्न मैन में होमो सैपियंस फॉसिलिस एंड होमो सैपियंस, और मॉडर्न मैन आल्सो कॉल्ड एज होमो सैपियंस सैपियंस, ओके, ठीक है। अभी गो टू फीचर ऑफ प्रोप्लियोपिथेकस। Propylopithecus, it was an ape-like primitive, which lived in Oligocene epoch about 14 million years ago. The fossil first known ape was obtained from fire deposit of Egypt. It was represented by the fossil jaw and teeth, no doubt about more or less ape-like. Its incisors were vertical rather than directed forward. Incisors are vertical rather than directed forward, ये दांतों से आगे की तरफ निकले हुए नहीं रहते थे, वो सीधे रहते थे, vertical थे। समझ में आया क्या आपको? And not protruded out like this, ठीक है? समझ में आया? Okay? Simpson presumed that Propylopithecus might be the ancestor of modern apes and man, ठीक है? आगे ध्यान दो प्लीज। उसमें देखो कुछ टर्म्स दिए हुए, ओलिगोसीन इपोच दिख रहा है क्या, वो सब जियोलॉजिकल टाइम्स के वहाँ के वो टर्म्स है। जब वो टर्म्स आप पढ़ लोगे वहाँ से तो ये टर्म्स को क्लियर हो पाएंगे, बट वहाँ पे आपको ये रखना है ओलिगोसीन इपोच अबाउट, वहाँ पे जो टाइम स्केल दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है कि 30 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। Dryopithecus or also called as Proconsul Nando-Sul. The fossil of this ape was discovered by LSD, Leakey, I don't know what is LSD, but just remember Leakey, ठीक है। In 1930 on an island in Lake Victoria of Africa, it is ape that lived in Miocene epoch, that is about 20 to 25 million years ago. ऊपर क्या पढ़ा था आपने? 30, that is called as Oligocene epoch, ठीक है। आगे it is ape that lived in Miocene epoch about 20 to 25 million years ago. It exhibits close similarity to chimpanzee, ठीक है। से ये जो आपको बार-बार टर्म्स आ रहे हैं, किसका क्लोज सिमिलरिटी है, किसका एंसेस्टर कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। सुनो ध्यान से, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये जो टर्म दिया हुआ है क्लोज एसोसिएशन और सिमिलरिटी विद चिंपांजी, उसे अंडरलाइन करो, याद रखो कि कौन है Dryopithecus, ओके। आगे its legs and heels indicate that it must have assumed a semi-erect posture, that is what semi-erect, this is erect ना, straight, right, semi-erect मतलब हाँ bent and थोड़ा सा straight, ठीक है। आगे recently an almost complete lower jaw of Dryopithecus has been obtained from Heraclianca in Bilaspur district of Himachal Pradesh, तो फिर हम को फॉसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। Now the third one is Ramapithecus. It was an ape-man like primate. The teeth and jaw bones of Ramapithecus were found in the rocks of Siwalik Hills in India by G.E. Lewis. Please वो terms अच्छे से underline करो और place के अच्छे से याद रखो। Siwalik Hills, Siwalik term जो है ना वो यहाँ से आया है, शिवलिंग रहता है ना, ठीक है, वहाँ से वो term आया है, okay? It lived during late Miocene and early Pliocene epoch, that is about 14 to 12 million years ago. Miocene का मतलब आपको ऊपर दिया हुआ था, that is 20 to 25 years ago. उसके ऊपर आपने क्या पढ़ा था? Oligocene epoch, that is 30 million years ago. And आपने अभी एक और न्यू टर्म पढ़ा Pliocene, that is 14 to 12 million years ago. Okay? 14 to 12 ना? Fossils of similar features were discovered from Kenya in Africa called Kenyapithecus. Okay? So they walk erect on their hind limbs. सुनो ध्यान से, आगे on the basis of these features, some scientists believe that Dryopithecus evolved into बोल रहे हो, from में ध्यान दो, Dryopithecus evolved into Ramapithecus, which is on direct line of human evolution. और उसके बाद फिर human evolution. समझ में आया? Okay? Next is Australopithecus. The first fossil Australopithecus africanus in the form of skull cap of a child called Townsend was discovered in a lime quarry का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट limestone, ठीक है, lime quarry
पेज नंबर 136 पे स्कल एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेड ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा क्या डायग्राम पेज नंबर 136 पे सबको लिखा स्कल एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेड ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखा क्या डायग्राम स्कल का ठीक है ओके आगे ध्यान दो अभी द स्पेसिमेन वाज स्टडीड बाय रेमोंड डार्ट दे लिव्ड इन लेट प्लियोसीन मतलब क्या 14 to 12 million years ago right and early Pleistocene epoch about 4 to 1.8 million years ago आपने कितने टर्म्स पढ़ लिए epoch कितने चार फर्स्ट क्या था
ऑडियो बाय जॉर्ज Tanzania, Africa by Nicky Van Bornholm. One of the first known hominids, it was nicknamed Handy Man. Homo habilis evolved in Africa in late Pliocene. बताओ Pliocene क्या है? And और early Pleistocene, it was about 2.5 to 1.4 million years ago. पीछे क्या दे रहा है? 41.8 और ये क्या दिया है 2.5 to 1.4 million years ago. हाँ okay. It lived in open grassy land, moved erect and was omnivorous. ठीक है हाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था पीछे में omnivorous या the lower jaw was lightly built and the dentition was more like that of modern man. It had smaller molars and made tools from stones. Its ये समझा क्या आपको tools from stones का क्या बना ठीक है its cranial capacity was about 650 to 800 cc. It was called handyman or tool maker. Underline किया आपने these were called as handyman or tool maker also ठीक है. The next is Homo erectus. Homo erectus में देखो ध्यान से जावा मैन और एक है पेकिंग मैन दिख रहा है क्या मुझे नाम पड़ा है वो प्लेसेस के हिसाब से पड़ा हुआ है ठीक है तो आप ये ध्यान रखना तो अफ्रीका ध्यान the Homo erectus fossils of Java were called Java man okay its first fossils were obtained from rocks on the bank